अरब पति बिजनेसमैन एलन मस्क ने मौजूदा हालात की तनाजुर में तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया और कहा कि असरात से हम शायद निकल ना पाए। टेक्नोलॉजी के शोबे के कामयाब तरीन शख्स एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि गजा में इसराइल और हमास तनाज़ा और यूक्रेन और रूस में जारी जंग से तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ गया है। एलन मस्क का कहना था कि तीसरी आलमी जंग एक तहजीबी खतरा है जिसके असरात से हम शायद निकल ना पाए। तीसरी आलमी जंग से बचने को तरजीह देना ज़रूरी है और जंग से बचने की सोच अहमियत रखती है। इसराइल हमास जंग पर अरब पति बिजनेसमैन ने कहा कि रूस, चीन और ईरान के इत्तेहाद से अमेरिका को मुश्किल में डाला जा सकता है। यूक्रेन में अमन तक पहुंचने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मैं समझता हूं हमें रूस के साथ मामूल के ताल्लुकात बहाल करने में देर नहीं करनी चाहिए। इसराइल की जानिब से गजा पर की जाने वाली बमबारी और उसके नतीजे में होने वाले मासूम शहरियों की शहादतों पर उर्दन की मलका रानिया का कहना है कि उर्दन समेत पूरे मशरिक़ वस्ता के लोग गजा की तबाही पर दुनिया के रद्द अमल से हैरान और मायूस है। उर्दन की मलका रानिया का अमरीकी मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि गजा पर इसराइल के मुहल्लिक फ़ज़ाई हमलों पर मगरबी दुनिया के दोहरे मयार पर लोग मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अरब दुनिया की नज़रों में मगरिब शरीक जुर्म है। मगरबी ममालिक गजा पर हमलों में इसराइल की हिमायत करने पर फ़लस्तीनियों के कत्ले आम में बराबर के शरीक है। उर्दन की मलका इरानिया ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 425 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ एक घंटे के दौरान 50 शहरी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग खित्ते में फैलने के तनाजुर में अमरीका मशरिक़ वस्ता से अपने शहरियों के इनखला के लिए हंगामी इक़दामात कर रहा है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि फ़िलहाल शहरियों को खित्ते से निकालने के लिए फ़आल कोशिशें नहीं की जा रही। अमरीका की जानिब से इसराइल को मशवरा दिया गया है कि गजा पर मुमकिन ज़मीनी हमले को मुलतवी करना मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि अमरीका और खित्ते के दीगर शराकतदार हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों की रिहाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गजा में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इसी दौरान इसराइल हमास जंग के तनाजुर में तनाज़े के फैलाव को रोकने पर और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहम्मद बिन सलमान का इस मौके पर कहना था कि सऊदी अरब किसी भी तरीके से आम शहरियों को निशाना बनाने और आम लोगों की ज़िंदगियों से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शदीद मसम्मत करता है। अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान से बरतानिया रवानगी कल से शुरू होगी। खुसूसी चार्टर परवाज़ों के ज़रिए उन्हें भेजा जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीनों की बरतानिया में आबादकारी के लिए उनकी यहाँ से रवानगी का आगाज़ 26 अक्टूबर से होगा। अफगान पनाह गुज़ीनों का इनखला 12 खुसूसी चार्टर परवाज़ों के ज़रिए होगा। CAA का कहना है कि 2000 पनाह गुज़ीनों को चार्टर परवाज़ों के ज़रिए बरतानिया रवाना किया जाएगा। सिविल एविएशन हुकाम ने बताया कि चार्टर परवाज़ों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। हफ्तावार एक परवाज़ बरतानिया रवाना हुआ करेगी। जुमेरात 26 अक्टूबर को पहली परवाज़ 200 अफगान पनाह गुज़ीनों को साथ लेकर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं।